चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर दिया कुमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रही है सुनते हैं। इतनी ज्यादा चरम सीमा पे है, हम सभी ने देखा कि राजस्थान एक बलात्कार की राजधानी बन चुका है। लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है इन 5 सालों में। सिर्फ झूठे वादे दिए हैं और अभी ये जाते जाते इन्होंने एक अपना पिटारा खोल दिया और पिटारा खोल के कहा कि मैं ये दे रहा हूँ, मैं वो दे रहा हूँ। लेकिन ये भी जानते हैं और सब जानते हैं कि कुछ मिलने वाला है नहीं जनता को। उसके अलावा जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है लगातार इन 5 सालों में, इनकी संस्थाओं में हो रहा है, इनकी बिल्डिंग्स में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। इनके अधिकारी लिप्त है भ्रष्टाचार में, इनके मंत्री लिप्त है। जहां हम महिला अत्याचार की बात करें वहां भी इनके एमएलए किस तरह के बयान देते हैं। ये सब चीज़ें जनता के सामने हैं। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठी सरकार है, झूठों की सरकार और झूठी सरकार है। और अब हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, हमारी सरकार बनेगी, वो तो तय ही है। लेकिन सरकार बनने के बाद जो जो काम हम लोगों ने, पहले भी बहुत सारे अच्छे काम हुए थे, विकास इतना हुआ था राजस्थान में, इन 5 सालों में विकास की गति बिल्कुल रुक चुकी थी। केंद्र सरकार की ओर से इतनी सारी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं उतरी है राजस्थान में, उनको उतारने का प्रयास होगा। और जितने भी काम हैं, चाहे सड़कों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, इन सभी चीज़ों में आप देखिएगा राजस्थान फिर से एक नया रूप लेगा। और फिर से एक जो राजस्थान का मान सम्मान था जो इन 5 सालों में खत्म हो चुका है, उसको हम लोग फिर से बनाने का पूरा प्रयास करें। सांसद उतारे गए हैं पहली सूची में, 7 सांसद हैं, उनके नाम है। ये किस तरह का मैसेज है? ये मैसेज है या मैसेज नहीं है, ये तो देखिए आप, ये तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का फैसला था और हम लोग इस फैसले के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। और जिम्मेदारी की बात अगर हम लोग करें तो चाहे सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रदेश का पदाधिकारी हो, जो भी हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है पहले भी और अभी भी, उसमें हम लोग पूरा अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम लोग उस पर अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और रिजल्ट्स अच्छे दें। मैम, ऐसी सीट से आपको दिया गया जहाँ पर लगातार बेरोशन जी की फैमिली रही है और 3 बार एमपी, क्या ऐसा लगता है कि नाराजगी दिखने को मिलेगी अपने लोगों के बीच में? देखिए ऐसा है, ये डिसीजन भी पार्टी का डिसीजन था। पार्टी ने भी कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा और बिल्कुल आगे भी मैं उनका इतना रिस्पेक्ट करती हूँ, नरपत सिंह जी का, भैरव सिंह जी के परिवार का मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं तो चाहूँगी कि उनका आशीर्वाद रहे, उनका सहयोग रहे और उनके साथ मिलकर ही हम लोग इस चुनाव को जीतें। ठीक है। चलिए, तो आपने सुना सांसद दिया कुमारी को, जिन्हें की विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जीतेंगे। आप विद्याधर नगर की जनता के बीच में जाएंगे। देखिए, जो भी स्थानीय मुद्दे हैं और जिस तरह से कांग्रेस सरकार की नाकामियों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और वहां पर जो भी विकास का काम है, क्योंकि 5 साल से सारे विकास के काम रुक चुके थे राजस्थान में, उन सबको दोबारा से पटरी में ले जाने का काम, वापस से उन सभी कामों को शुरू करने का और ख़त्म करने का और सक्सेसफुली करने का काम मैं करूंगी। और बिल्कुल जो भी जनता के काम होंगे, चाहे दिन में रात में, जो भी होगा, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी किया है वैसा करूंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति जी के जमाई का टिकट काटकर आप पर पार्टी ने विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो भी निर्णय पार्टी लेती है, हम उस पार्टी के निर्णय के साथ होते हैं और मैं तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ और चाहूँगी कि उनका आशीर्वाद रहे, उनका समर्थन मिले और हम लोग सब मिलकर इस चुनाव को लड़ें। राजस्थान की जनता आपको मुख्यमंत्री के रूप में देखती है और देखिए 8 नंबर से 16 नंबर आपका बंगला है, एक कदम दूर है। ये सब बातें आप बिल्कुल, इनका कोई जवाब मेरे पास नहीं है और मैं ना तो इनमें कमेंट करना चाहूँगी। हमको सबको मिलकर इस चुनाव को लड़ना है। हमारा प्रत्याशी जो है, सीएम फेस जो है, कमल का फूल है, ये प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं। और मैं तो ये सब मीडिया को आज कहना चाहूँगी कि ये इस सवाल को मुझे दोबारा ना पूछे, क्योंकि मैं अगली बार जवाब नहीं देने वाली। हम सबको कलेक्टिवली इस चुनाव को लड़ना है और जीतना है और निश्चित रूप से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लगातार नई जगह आपको दी जा रही है, पहले विधायक में, फिर सांसद, अब वापस से नई एक और चुनौती है आपके सामने। देखिए, चुनौती को स्वीकार करती हूँ, पहले भी की है। मेरे यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे सवाई माधोपुर और राजसमंद से भी कार्यकर्ता आज यहाँ आए और आते रहे।
चुनौती अच्छा है ना, चैलेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो चैलेंज मिला है, बिल्कुल पूरी तरह से काम करेंगे। और देखिए ऐसा है कि मैं तो ये मानती हूँ कि हम सबको अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं किसी के लिए भी मैं तो ये भी नहीं कई बार सोचती कि ये मेरे क्षेत्र का व्यक्ति है या नहीं है, या इसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया। आप शायद सवाई माधोपुर में पूछ लीजिए, क्योंकि वो अलग तरीके का वहाँ पर सीट भी अलग थी और वहाँ के बहुत सारे लोग, मुझे कई लोगों ने वोट भी नहीं किया था, लेकिन उनका जब काम आता था तो मैं पूरी तरह से करती थी। तो मुझे लगता है हमको निष्पक्ष तरीके से एक जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए इलेक्ट होने के बाद, उसमें कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो मैं वैसे ही काम करूंगी, जो भी मेरे पास आएगा क्षेत्र का व्यक्ति होगा वो मेरे लिए मेरे परिवार की तरह है। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी के बाद में आपको टिकट मिला है, जीत को किस तरह से देखते हैं? देखिए टिकट मिला है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और मैंने आपको बताया कि मैं पूरी तरह से काम करूंगी, क्षेत्र की जनता की सेवा करूंगी और उनकी जितनी भी अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। चलिए, देखिए जिस तरीके से दिया कुमारी ने कहा है कि वो जनता के जो मुद्दे हैं उनके बीच में वो जाएगी और उनकी मुद्दों पे खरा उतरेगी, ताकि लोगों के जो वादे हैं, जो चुनाव में जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनके बीच में जाएगी। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया जयपुर। तो चलिए, यहाँ पर दिया कुमारी को हमने सुना। दिया कुमारी ने साफ तौर पर कहा कि जनता के मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगी और एक बार फिर से जो है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते आए हैं, कमल के चेहरे पर जो है राजस्थान का चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ इसी बात को दोहराते हुए दिया कुमारी भी नजर आई। तो सांसद दिया कुमारी रही